जय हिंद, आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम कक्षा 10 की गणित पाठ 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न संख्या 2-3 करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। बाकी के प्रश्न हमने कर लिए हैं, नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे प्लेलिस्ट है, वहां से आप जाके देख सकते हैं। तो प्रश्नावली 3.3 का दूसरा प्रश्न लिखा गया है। कह रहा है कि 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इसमें m का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए y = mx + 3 हो। ठीक है, तो यहाँ पे दो दिए गए हैं। सबसे पहली बात समीकरण युग्म, इन्हें हमें हल करना है और m का मान ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे? तो पहली बात, सबसे पहले अगर हमें इसका x और y का मान पता चल जाए, किसके लिए? y = mx + 3, तो हम x और y की जगह पे उसका मान रख देंगे और m का मान जाहिर सी बात है आ जाएगा। और x और y का मान कहाँ से पता चलेगा? हमें पता चलेगा इन दोनों समीकरण से, जो दिए गए इनका हल निकालेंगे उससे। तो हमें हल करने की विधि पता है, प्रतिस्थापन विधि इसमें लगनी है इस प्रश्नावली के अंदर। तो इसका हम नोट करते हैं। समीकरण दिया गया है 2x + 3y बराबर 11 पहला है, और दूसरा है 2x - 4y बराबर -24। ये पहला समीकरण, ये हो गया दूसरा समीकरण। ठीक है, अब इसमें x और y का मान ज्ञात करना, यानी कि इसका हल निकालना है। प्रतिस्थापन विधि से क्या करते हैं, आप पहले समीकरण को लो या दूसरे को लो, उसमें से x का मान निकाल लो और फिर उसे दूसरे वाले समीकरण में डाल दो। तो हम पहला समीकरण ही लेते हैं, वहां से x का मान निकालते हैं। तो लिखते हैं समीकरण पहले से 2x बराबर क्या हो जाएगा, 3y को उधर भेजेंगे तो 11 - 3y हो जाएगा, और ये x बराबर हो जाएगा 11 - 3y बटा 2। ठीक है, और इसको हम मान लेंगे तीसरा समीकरण। अब इस x के मान को दूसरे समीकरण में रखने पर, तो x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण सेकंड में रखेंगे तो ये हो जाएगा 2x L1 - 3y/2 -4y बराबर में -24। और इसको जब हल करेंगे तो ये 2 से ये 2 मर जाएगा, और ये 11 - 3y -4y -24 हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस का, ये भी माइनस का, दोनों जुड़ जाएंगे तो ये 4 3 7 हो जाएगा y, और ये 11 क्या इधर प्लस में, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी कि 24 - 11 हो जाएगा, यानी कि -33 हो जाएगा, और इधर 7y हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, 7 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा, सॉरी 24 और 11 जोड़ेंगे तो 33 नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका 35। ठीक है, और यहाँ पे 35/7 और 7 × 5 = 35, यानी कि y का मान यहाँ पे 5 आ गया। और जब हमें y का मान मिल गया 5, तो हमें x का मान कैसे निकालते हैं? इस y के मान को हम समीकरण 3 में रखेंगे। तो y बराबर 5 समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखेंगे, और यहाँ पे हो जाएगा x - 11 y अपॉन में 2/2, तो ये हो जाएगा 11 - 5 × 15/2, और ये हो जाएगा -4/2 और -2 आ जाएगा यहाँ से, यानी कि x बराबर क्या आ गया, -2 आ गया। अब हमें जो समीकरण दिया गया था, समीकरण यहाँ पे लिख दो m के मान के लिए। ठीक है, m का मान निकालना है। m के मान के लिए y = mx + 3 दिया गया है। ठीक है, और इसको चलो हम कोई समीकरण दे देते हैं, वहां पे 3 मान ही चुके हैं, इसको स्मॉल a दे रहे हैं। ठीक है, समीकरण a में x बराबर -2 y बराबर 5 रखने पर, इसमें हम x बराबर -2 और y बराबर 5 रखेंगे तो y की जगह पे 5 हो जाएगा, m की जगह पे m ही रहेगा, x की जगह पे -2 हो जाएगा, +3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -2m +3, और ये ठीक है 5 = अब इसको आप पलट सकते हो पूरे समीकरण को। हाँ जी, पलट सकते हो, क्योंकि ये क्या है, संतुलित है, बराबर है। तो तराजू समझते हो, दोनों तरफ बराबर हो, तो आप जाए इस वाले पलड़े को घुमा के इधर कर दो, इस वाले को इधर कर दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वही चीज है, तो यानी कि मैं इसको पूरे को लिख सकता हूँ -2m + 3 = 5,
और अभी +3 को उधर भेजूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 5 में से 3 घट जाएगा और इधर 2m रहेगा, और इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2, और इधर क्या है -2 उधर जाएगा तो ये 2/2 हो जाएगा, और माइनस का साथ में जाएगा यानी कि -1 आ जाएगा, यानी कि m का मान क्या आएगा, -1। ये इसका हल हो जाएगा। तीसरा प्रश्न दिया गया है, कह रहा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनको हल कर प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। उनका हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। मतलब तीसरा प्रश्न कह रहा है कि जो स्टेटमेंट दी गई है, जो कथन दिया गया है, उनके आधार पे आपको क्या करना है, सबसे पहले 2 चर का रैखिक समीकरण युग्म बनाना है और फिर उनका हल भी निकालना है। तो अभी तक हमारे पास बना बनाया मिलता था, हमें सिर्फ हल करना होता था। अब कह रहे हैं आप पहले बनाओ फिर हल करो। पहला, इसमें 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुना है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो हमें दोनों संख्याएं बतानी है क्या क्या हैं। तो अगर हम इसमें पहली संख्या x मान लें और दूसरी y मान लें, तो पहला जो ये संबंध दिया गया दोनों का अंतर यानी कि x - y 26 लिख सकते हैं। और फिर लिख रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो इसमें बताया नहीं कौन सी पहली है दूसरी, तो एक को मान लेते हैं x, दूसरी वाली क्या हो जा रही है, उसकी 3 गुनी यानी कि 3y हो जा रही है। समझ रहे हो, नहीं समझे, देखो इसमें लिखेंगे माना 2 संख्याएं x और y है, ठीक है। प्रश्नानुसार दोनों का अंतर बताया गया यानी कि x - y = 26 बताया, ये आपका पहला समीकरण बन जाएगा, ठीक है। और दूसरा बताया गया है कि पहली संख्या का 3 गुनी है दूसरी संख्या, तो x ये ले लिया तो y क्या हो जाएगी, इसकी 3 गुना, ये बराबर में होगी। ये आपका बन जाएगा दूसरा समीकरण, और बस अब इन्हें आपको हल कर देना है। तो इसमें तो बहुत ही सिंपल है। एक तो ये x का मान दिया ही गया है। प्रतिस्थापन में क्या करते थे, एक समीकरण से हम x का या y का मान निकालते थे और दूसरे वाले में रखते थे। तो यहाँ पे दूसरे वाले समीकरण में x का मान निकाल के दिया ही गया, इस मान को आपको इसमें रखना है x की जगह पे, और यहाँ से हल करोगे y का मान आ जाएगा। y का मान जैसे ही आ जाएगा इसके अंदर रखोगे x का मान आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे x = 3y समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पे 3y - y = 26 हो जाएगा, क्योंकि ये था x - y = 26, तो x की जगह पे 3y रख दिया तो ये हो जाएगा, और यहाँ से 2y = 26 हो जाएगा, यानी कि y = 26/2 यानी कि 13। y बराबर क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। क्लियर बात, y = 13 आ गया। अब हमें x का मान निकालना है, तो y का मान हम क्या रखेंगे, दूसरे वाले समीकरण में रखते हैं। y = 13 समीकरण दूसरे में रखने पर y की जगह पे क्या 13 रख दो, तो 13 तिहाई 39, x का मान 39 आ गया, x का मान 39 आ गया, y का मान 13, यही वो 2 संख्याएं हैं, ठीक है। तो अब देख भी सकते हो 13 का क्या है, 3 गुना कर रहे हो तो 39 आ रहा है, और अगर x - y कर रहे हो तो 26 आ रहा है, ठीक है। 39 में से 13 घटा दो भाई, 26 ही आएगा, ठीक है। तो ये आपका प्रश्न यहीं पे होता है। दूसरा इसमें दिया गया, दूसरा पार्ट इसका कह रहा है कि 2 पूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे तो हमें यही नहीं समझ में आ रहा 2 कंडीशन कहाँ दी गई हैं, ठीक है, कंफ्यूजन हो रही है ना। कह रहा है कि 2 संपूरक कोण हैं और बड़ा कोण छोटे से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण क्या है, छोटे से 18 डिग्री अधिक है, और हमें दोनों को ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे भाई, तो हमें पता है कि संपूरक कोण क्या होता है, दोनों कोणों का योग क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे हम सबसे पहले मान लेंगे, माना 2 संपूरक कोण x और y हैं, ठीक है, x और y हैं। तो हमें पता है संपूरक कोणों का योग क्या होता है, क्योंकि ये क्या होता है 180 होता है।
तो ये हो जाएगा प्रश्नानुसार लिखेंगे यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 180 और ये हमारा एक समीकरण बन जाएगा। और दूसरा कह रहा है कि बड़ा वाला कोण क्या है, छोटे से 18 है, तो इसमें हमने x को ये ऐसा बना लेंगे। ठीक है, बड़ा कोण छोटे से 18 डिग्री अधिक है, तो इसे बड़ा मान लिया, तो बड़ा क्या होगा, छोटे से 18 डिग्री अधिक है। y क्या होगा, छोटे में 18 जोड़ देंगे तो ये क्या होगा, x के बराबर होगा। ठीक है, ये आपका दो समीकरण बन जाएगा और उसके बाद सिंपली आपको हल करने हैं। तो हल करने के लिए अब यहां से आपको देखो, यहां से x का मान ही दिख रहा है डायरेक्ट। ठीक है, ठीक है, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, और x की जगह फिर क्या हो जाएगा, y प्लस 18 प्लस वाई बराबर 180 हो जाएगा। और ये y क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा। और ये 18 क्या हो जाएगा, उधर जाके घट जाएगा क्योंकि इधर जुड़ा हुआ है, तो 180 माइनस 18 हो जाएगा। और जब यहाँ पे 2 आ जाएगा और ये आपका बचेगा 7, 7 में से 1 चला जाएगा यानी कि 6 आ जाएगा और ये 1। ठीक है, 2i, y बराबर क्या हो जाएगा, 162 बटा 2 हो जाएगा। और 162 को जब 2 से 8 हो जाएगा, 81 आ जाएगा, यानी कि y आपका 81 आ गया। और अब इस y के मान को आप इसके अंदर रख सकते हो, इस किसी के भी अंदर रख दो, इस वाले समीकरण के अंदर ही रख दो। y बराबर 81 समीकरण 2 में रखने पर, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू y की जगह पे क्या रखना है, 81 और प्लस 18। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 और ये 9, यानी कि x बराबर 99। तो एक होगा 99 अंश और एक होगा 81 अंश। ठीक है, तो ये दोनों आपके कोण होंगे और इन दोनों का योग करके देखो 180 हो जाएगा। और इसमें जो ये रिलेशन बताया है कि एक बड़ा कोण क्या है, 18 डिग्री अधिक है छोटे कोण से, तो ये इसमें आपका ये वाला छोटा कोण हो गया, ये बड़ा कोण हो गया। छोटा कोण 18 जोड़ोगे तो इसके x के बराबर आ जा रहा है, ये आपका होगा ऐसे। थर्ड का जो थर्ड पार्ट है, मतलब इस तीसरे क्वेश्चन के थर्ड पार्ट है, ये तो दूसरा था, उसमें क्या है, गेंद और बैट की बात हुई है। कह रहे हैं कि एक कोच है जो किसी दुकान पे जाता है, वो क्या करता है, 7 बल्ले खरीदता है और 6 गेंद खरीदता है और 3800 रुपये में खरीदता है। बाद में फिर उसी दुकान पे जाता है और 3 बल्ले खरीदता है और 5 गेंद खरीदता है, 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले मानेंगे, माना एक बल्ले का मूल्य x रुपया है और एक गेंद का मूल्य y रुपया है। ठीक है, और जब पहले जाता है वो प्रश्नानुसार, पहली बार जब दुकान पे जाता है तो 7 बल्ले खरीदता है, यानी कि 7 बल्ले खरीदता है। एक बल्ले का दाम x रुपया है, तो 7 का क्या हो जाएगा, 7x हो जाएगा। और 6 गेंद खरीदता है, तो एक का दाम y है, तो 6 का कितना हो जाएगा, 6y। इन दोनों को जोड़ के कितने का वो दे रहा है पैसे, 3800 रुपए में खरीदता है। ये आपका पहला समीकरण बन जाएगा। दूसरा, वो 3 बल्ले खरीद रहा है, यानी कि 3x और 5 गेंद, यानी कि 5y, और कितने रुपए दे रहा है, 1750 दे रहा है। ये आपका दूसरा समीकरण बन जाएगा। अब यहाँ पे बोलोगे भैया गुणा क्यों किया, भाई जब एक का दाम x है तो 3 का कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। y है एक का, गेंद का 5 का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और दोनों के जो कॉस्ट आ रही, जो खरीदारी आ रही, वो जोड़ के कितना दे रहा है, 1750 रुपए दे रहा है। तो ये आपका समीकरण बन जाएगा। अब आपको इसे सिंपली हल करना है। हल करें, चलो करते हैं। तो पहले वाले समीकरण से हम x का मान निकाल लेते हैं। तो समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3800 और फिर ये 6y उधर चला जाएगा माइनस में, यहाँ से x का मान आ जाएगा 3800 माइनस 6y बटा
7, ये आपका हो जाएगा तीसरा समीकरण मान लेंगे। अब x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, अब समीकरण दूसरे में हम रखेंगे x का मान, दूसरा समीकरण ये रहा, तो ये हो जाएगा 3x, x की जगह पे 3800 माइनस 6y बटा 7 हो जाएगा, और प्लस में 5y बराबर 1750। तो इसे समझो, यहाँ से x का मान क्या करेंगे, दूसरे में रखेंगे। दूसरा समीकरण आपका ये था, x की जगह पे ये चीज रख दी और ये हो जाएगा। अब इसे हल करेंगे तो इसे आप मल्टीप्लाई यहाँ पे कर लो, या फिर मैंने यहाँ पे एक बार एक स्टेप और बढ़ा दिया, 3/7 और ये 38 लिख दिया है, और 3/7 ये कर दिया, प्लस 5y बराबर ये कर दिया है। ठीक है, और इसको फिर आप हल करोगे तो 3 को मल्टीप्लाई कर लोगे, 7 आ जाएगा, ये 18/7 आ जाएगा, 5y बराबर ये आ जाएगा। और इसके नीचे क्या है, इस पूरे को अब आप उधर भेज सकते हो। ठीक है, हल करने के बहुत तरीके हैं, आप अपना जैसे मन करे कर लो। इसको पूरे को उधर भेजोगे तो माइनस में हो जाएगा और इधर ये बचा रहेगा, और फिर यहाँ पे जब सॉल्व करोगे तो -18 प्लस 7 × 5 = 35, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 35 हो जाएगा बटे 7 हो जाएगा, और इधर भी 7 हो जाएगा जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये नीचे 7 इधर भी 7, मैंने बताया जब नीचे होता है इसका इधर से, इसका इधर से करो, या फिर ये क्या बराबर ये 7 को उधर भेजेंगे, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 7 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से ये 7 आपका खत्म हो जा रहा है। और फिर जब इसे सॉल्व करें तो यहाँ से प्लस का 17y आ जा रहा है, और इधर से क्या आ जा रहा है, 850 आ जा रहा है, यानी कि y बराबर क्या हो जाएगा, 850 बटा 17, और जब इसे भाग करोगे तो ये आपका आ जाएगा 5 बार में जाएगा, यानी कि 50 आ जाएगा, यानी कि y का मान आपका आ जा रहा है यहाँ पे 50। और जब y 50 आ रहा है तो x का मान क्या होगा, इस y बराबर 50 को आप रखोगे समीकरण 3 में, समीकरण 3 ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पे रखेंगे, मैं यहाँ पे इसे कर रहा हूँ, y बराबर 50 समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, तो यहाँ से x का मान हमें मिलेगा 3800 माइनस 6y की जगह 50 बटा 7, 3800, 6 पंचे 30, 300 हो जाएगा। ठीक है, और बटे में 7 हो जाएगा, और 300 जब इसमें से घटेगा, 800 में से 300 चला जाएगा, यानी कि 500, यानी कि 3500 बटे 5, 7 पचे 35 होता है, यानी कि 500, यानी कि x बराबर 500 आएगा और y बराबर 50 आया है, यानी कि एक बल्ले का मूल्य क्या होगा, 500 रुपए, और एक गेंद का मूल्य क्या है, 50 रुपए। ये आप अंत में लिख देना। ठीक, फोर्थ दिया गया है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। तो यहाँ पे एक रूल लगा है कि एक निश्चित दूरी है उसके लिए तो कोई भाड़ा नहीं है, अगर उससे ज्यादा आप जाते हो 10 किलोमीटर तो उसके लिए 105, 15 किलोमीटर जाते हो तो 155 नियत भाड़ा। और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, नियत भाड़ा निकालना है आपको कितना है, और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा, ये भी आपको बताना है। तो इसमें हम एक तो x मान लेते हैं जो नियत भाड़ा होगा, और जो ये अतिरिक्त भाड़ा लग रहा है प्रति किलोमीटर का मान लेते हैं हम y। ठीक है, माना नियत भाड़ा x है, x रुपया है। ठीक है, क्योंकि रुपया में ही लगता होगा, और अतिरिक्त प्रति किलोमीटर का भाड़ा y रुपया है। ठीक है, अब जो प्रश्नानुसार दी गई है पहली स्थिति, प्रश्नानुसार पहली स्थिति में बताया गया है कि x तो जो नियत है वो तो है ही, अगर 10 किलोमीटर और जा रहे हैं तो कितनी लग रही है, 105 रुपए लग रही है। क्या ये 10 किलोमीटर क्या अतिरिक्त दूरी जा रहे हैं, तो प्रति किलोमीटर अगर y माना है तो 10 का क्या हो जाएगा, 10y हो जाएगा, और 105 रुपए लग रहे हैं। ये आपका पहला समीकरण बन जाएगा। दूसरा बताया गया है तो नियत तो फिक्स ही है, x तो लगना ही है, और 15 किलोमीटर जा रहे हैं तो y हमने माना है 1 किलोमीटर का, तो 15y, और इस कंडीशन में लग रहा है 155 रुपए लग रहा है। ये दो आपके समीकरण बन जाएंगे। अब आपको इनको हल कर लेना है सिंपल सा बस। ठीक है, तो समीकरण 1 से
समीकरण 1 से हम x का मान निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 105 और ये क्या हो जाएगा 10y, ये आ जाएगा, ये हमारा बन जाएगा तीसरा समीकरण। हाँ, क्योंकि 10 को उधर भेजेंगे भाई माइनस का हो जाएगा। अब x का मान दूसरे समीकरण में रखने पर, x का मान समीकरण रखने पर, इसमें जब हम रखेंगे तो x की जगह पे क्या हो जाएगा 105 माइनस 10y प्लस में 15y बराबर 155। ठीक है, और इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे 10y और प्लस में 15y, ये माइनस का ये प्लस का है तो यहाँ से आ जाएगा 5y, और 105 को उधर भेजेंगे, इधर प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो ये 155 में से माइनस हो जाएगा 105। तो 155 में से 105 जाएगा तो यानी कि यहाँ पे 50 आ जाएगा, और ये 5y यानी कि y बराबर 50/5 यानी कि 10। y का मान क्या आ गया 10 आ गया। x का मान भी हमें निकालना है, तो y बराबर 10 समीकरण 3 में रखने पर, y बराबर 10 समीकरण 3 में रखने पर, जब हम 3 में रखेंगे y बराबर 10 तो ये बन जाएगा x बराबर 105 माइनस 10। ठीक है, क्योंकि 10y है और y की जगह पे 10 रख दिया। अब इसको हल करेंगे तो ये बचेगा 105, ये क्या हो जाएगा 10 100 यानी कि 5, यानी कि x बराबर 5 आ जाएगा। तो x का मान 5 आया, y का मान 10 आया है। ठीक है, ये अच्छा, तो नियत भाड़ा क्या हो गया आपका 5 रुपया, और अतिरिक्त भाड़ा जो हर 1 किलोमीटर पे लग रहा है वो क्या लग रहा है 10 रुपया लग रहा है। और आपसे लास्ट में पूछा है कि 25 किलोमीटर का कितना लगेगा फिर, तो भाई नियत तो लगना ही है जो फिक्स है, यानी कि 5 रुपया तो लगना ही है। और कितना हो जा रहा है 25 किलोमीटर, और उसे एक्स्ट्रा जाना है तो, और प्रति किलोमीटर पे क्या लग रहा है एक्स्ट्रा वाले पे y लग रहा है, y का मान 10 है यानी कि 10 कर देंगे। और इसको हम जब हल करेंगे ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 250 यानी कि 255 रुपया लगेगा भाड़ा उसे 25 किलोमीटर जाने में। ठीक है, समझ गए। 5th पार्ट दिया गया है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं भाई भिन्न x और y को, भिन्न आपको पता है ना, हाँ बिल्कुल पता होगा। नहीं पता, अच्छा 9th में नहीं पढ़ा, हाँ नहीं पढ़ा तो अच्छी बात है, वो भी अच्छा है। तो माना भिन्न क्या होता है अंश बटा हर होता है, अंश बटा हर, यानी कि p/q, जैसे 5/6 ये आपका भिन्न होता है। ठीक है, तो माना अंश x है और हर y है। ठीक है, अंश और हर हमने मान लिया। प्रश्नानुसार पहले कह रहा है कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11 हो जाता है, यानी कि x में 2 जोड़ दिया जाए और y में 2 जोड़ दिया जाए तो ये हो जाता है 9/11। ये आपका पहला समीकरण बन जाएगा। बट भैया ये तो बहुत कम्प्लेक्स है। हाँ जी बिल्कुल कम्प्लेक्स है। आप इसे सिंपल करोगे, सिंपल करने के लिए आपको बताया जब बराबर हो तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। जब 11 का कर देंगे तो ये हो जाएगा 11x + 22, 9 का इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 9y + 9 दूनी 18। ठीक है, y को इधर ला लो तो ये हो जाएगा 11x - 9y, और 18 को इधर ला लो तो ये है +22 और इधर हो जाएगा -18 बराबर 0। और 18 जब 22 में से चला जाएगा यानी कि बचेगा 4, और ये 9y और ये 11x बराबर 0। ये आपका बन जाएगा पहला समीकरण। ठीक है, अच्छा दूसरा आपका कह रहा है कंडीशन जो दी गई है कि अगर 3 जोड़ दिया जाए, अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो ये हो जाता है 5/6। तो अंश में 3 जोड़ दें, हर में 3 जोड़ दें, ये हो जाएगा 5/6। इसको भी हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, वही क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इसके साथ, तो ये हो जाएगा 6x और 6 × 18 बराबर में 5y + 5 × 15, 6x - 5y, और इधर है 18 और 15 को इधर लाएंगे माइनस का हो जाएगा बराबर में 0, और इसको हल करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, और ये माइनस का 5y है ही
और ये 6x है। ये आपका बन जाएगा दूसरा समीकरण। ठीक है, पहला और दूसरा समीकरण आपको मिल गया। अब आप क्या कर सकते हो, आप किसी समीकरण से x का मान निकालो, दूसरे वाले में रख दो। हाँ, क्योंकि हमें x और y निकालना भी है ना, ज्ञात भी तो करना है भाई, भिन्न निकालना है, तो x बटा y हमें बताना है क्या होगा। तो समीकरण एक से मैं x निकालता हूं, तो ये है 11x, बाकी सबको उधर भेजता हूं, तो ये 9y उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 9y, 4 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और यहां से x हो जाएगा 9y माइनस 4 बटा 11। ये आपका बन जाएगा तीसरा समीकरण। ठीक है, अब इस x के मान को आप दूसरे समीकरण में रखो। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब हम 2 में रखेंगे x की जगह पे, तो ये हो जाएगा माइनस का 5y प्लस का 3 बराबर 0। यहाँ पे बराबर में 0 नहीं लिखा भाई, 0 होगा। ठीक है, ओके, ये बन जाएगा। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है भाई, तो 6 को तो ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं इस अंदर के साथ, और 11 का इसके साथ मल्टीप्लाई करके 3 को उधर भेज देते हैं। हाँ ठीक है, या फिर 11 को आप सबको इसको सिंप्लीफाई कर लो। देखो, तो ये तो आपका ये हो जाएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 11 × 5 = 55y, और ये क्या हो जाएगा, प्लस का 33 हो जाएगा, और पूरे के नीचे क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। क्लियर बात, बराबर में 0, 11 को उधर भेजोगे, 0 के साथ मल्टीप्लाई होके खत्म, यानी कि ये खत्म हो गया। अब ये इतना बचा हुआ है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54, ठीक है, और फिर 6 × 12, 6 × 18, 6 × 24, और ये हो जाएगा 55y प्लस 33 बराबर 0। तो यहाँ पे हम y वाले पोर्शन को अलग कर लेते हैं, ये है 54 और ये है माइनस का 55, तो यानी कि यहाँ से आ जाएगा माइनस का y, और इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का और ये 33 का है, यानी कि प्लस का आएगा, और 24, 6, 30 और 3 यानी कि 9 बराबर 0। और जब ये 9 उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का, ये भी माइनस का माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी कि y बराबर 9 आ जाएगा। और जब y 9 आ गया है तो x का मान कैसे रखेंगे, तो y का मान हम समीकरण 3 में रख देंगे। ठीक है, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, या y बराबर 9 समीकरण 3 में रखने पर, तो ये है x, 9y है तो 9 × 9 हो जाएगा, माइनस का 4 बटा 11 हो जाएगा, 9 9 81 हो जाएगा, 81 में से 4 चला जाएगा, बटे में 11 हो जाएगा। हाँ, और 4 जब चला जाएगा तो एक तो चला गया, 80 बचा, 80 में से 3 जाएगा, यानी कि 77 बचेगा, और 11x यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा, 7 आएगा। इसको यहाँ से ऐसे अलग कर देते हैं, x का मान 7 आया, y का मान 9 आया, तो आपका भिन्न क्या हो जाएगा, भिन्न बताना था, तो भिन्न होगा आपका x बटा y होता है, तो यहाँ पे 7 बटा 9 हो जाएगा आपका भिन्न। ये इसका हल हो जाएगा। इसी में 6th पार्ट दिया गया है, 6ठा पार्ट दिया गया है। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसकी पुत्री की आयु से 3 गुना हो जाती है। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसकी पुत्र की आयु की 7 गुना थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है, हमें उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले मान लेंगे, क्या मानेंगे, माना जैकब की वर्तमान आयु x है और पुत्र की वर्तमान आयु y है। ठीक है, अब प्रश्नानुसार या फिर 5 वर्ष पूर्व, पहले एक कंडीशन दी गई है 5 वर्ष बाद। ठीक है, 5 वर्ष बाद, तो यहां पे लिख लेते हैं 5 वर्ष बाद। तो क्या होगी इनकी आयु, तो जैकब की आयु होगी तब ये क्या हो जाएगा, x + 5 हो जाएगा, और पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, y + 5 हो जाएगी। और यहीं पे प्रश्नानुसार दिया गया है
कि इनका क्या रेशियो होता है, उस जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुना हो जाती है। जैकब की आयु क्या हो जाती है, 3 गुना हो जाती है 5 वर्ष पूर्व, यानी कि ये हो गया। अब ये आयु क्या हो जाती है, 3 गुना हो जाती है। जैकब की आयु पुत्र की आयु की 3 गुना है, ठीक है। तो जैकब की आयु पुत्र की आयु की क्या है, 3 गुना है। पुत्र की आयु क्या है, y + 5, इसका क्या है 3 गुना क्या है, जैकब की आयु। जैकब की आयु है x + 5, ठीक है। इसको आप सिंपलीफाई कर लोगे तो ये हो जाएगा 3y - का 15 और प्लस का 5 x + 5, 3y - का x, 5 को इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा और दोनों जुड़ जाएंगे, यानी कि 20 = 0। तो ये आपका बन जाएगा पहला समीकरण। अरे यहाँ पे ये क्या है, प्लस का ही है, ठीक है, ये प्लस का है और ये जब माइनस का आएगा इधर से तो ये 15 में से चला जाएगा, तो यानी कि यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस का 10 बचेगा = 0। ये आपका हो जाएगा पहला समीकरण, ठीक है। और दूसरा दिया गया है 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, तो यहाँ पे फिर जैकब की आयु क्या होगी भाई, वर्तमान से जब 5 वर्ष पूर्व चले जाएंगे तो ये हो जाएगा x - 5 और उसके पुत्र की आयु हो जाएगी y - 5। और यहाँ पे जो रिलेशन दिया गया है दोनों के बीच में, वो दिया गया है कि उसका पुत्र की आयु का 7 गुना हो जाता है क्या, जैकब की आयु। तो पुत्र की आयु क्या है यहाँ पे y - 5, ये क्या हो जाएगा 7 गुना हो जाएगा जैकब की आयु से। इसको भी सिंपलीफाई करोगे, ये 7y - 7 × 5 = 35 - x, और इधर से जब इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, x तो माइनस का हो जाएगा और ये 5 क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इसको जब आप सिंपलीफाई करोगे तो ये हो जाएगा 7y - का x और 35 में से ये चला जाएगा, यानी कि - का 30 = 0। ये आपका बन जाएगा दूसरा समीकरण। अब हम इसको सिंपलीफाई करेंगे समीकरण 1 से। x का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से x का अगर हम मान निकालें तो ये हो जाएगा - का x = का 10 और 3y उधर जाके का 3y हो जाएगा, ठीक है। और माइनस को उधर भेजेंगे तो ये x बराबर हो जाएगा, माइनस जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई, ये माइनस है, -1 है, उधर जाएगा माइनस का भाग हो जाएगा, कुल मिला के माइनस से मल्टीप्लाई होगा। या फिर इधर ये कह सकते हो कि माइनस हमने इधर से कॉमन ले लिया, तो इधर से माइनस जब कॉमन हो जाएगा तो ये दोनों प्लस में आ जाएगा और इधर भी माइनस है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, यानी कि ये आपका बन जाएगा तीसरा समीकरण। ये बन गया तीसरा समीकरण। अब तीसरे समीकरण को आप दूसरे समीकरण के अंदर रखोगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर जब ये रखेंगे तो ये भी प्लस का है और यहाँ पे क्या लगा है, माइनस है, तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई होके इसको भी माइनस बना देगा और ये - का 30 = 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से जब सिंपलीफाई करेंगे तो - का 3 और 7 यानी कि 4y और ये 10 और माइनस का ये भी, तो - का 40 = 0 हो जाएगा और 4y = 40 हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 40/4 यानी कि 10, ठीक है। तो ये y किसकी वर्तमान आयु है, पुत्र की वर्तमान आयु है, यानी कि y का मान आ गया 10। x का मान हमें निकालना है, इस y के मान को आप समीकरण 3 में रख दो, y = 10 समीकरण 3 में रखने पर तो ये हो जाएगा 10 + 3 y की जगह पे 10 और 10 × 30, ठीक है, यानी कि 40, यानी कि x का मान 40 आ गया। तो जैकब की आयु 40 है और y क्या आया, 10 है, यानी कि उसके पुत्र की आयु 10 है। ये है इनकी वर्तमान आयु और उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करना था तो हमने ये निकाल दिया। और इस तरीके से आपकी प्रश्नावली समाप्त होती है। अगर कोई क्वेरी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे आपको व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ पे आप ज्वाइन हो जाओ और वहाँ पे और भी बच्चे हैं, आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हो। और आगे चल के हम आपका लाइव डाउट सेशन भी लेंगे, अभी तो नहीं, जब आपका एग्जाम आएगा तो फिर रिवीजन के टाइम लिया जाएगा। बाय बाय।